नमस्कार, के न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। बुलेटिन में छत्तीसगढ़ से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। रेडियो पर 66वीं बार पीएम ने की मन की बात। किसान कोरोना और चीन पर की चर्चा, कहा आंख उठाने वालों का मिला करारा जवाब। भारत ने एलएसी पर तैनात किया मिसाइल डिफेंस सिस्टम, पलक झपकते ही जहाजों को कर देगा तबाह। चीन से तनातनी के बीच सीमा पर अलर्ट। देश में हर दिन डरावनी रिकॉर्ड बना रहा कोरोना। बीते 24 घंटे में करीब 20,000 केस नए, अब तक 16,095 संक्रमितों की मौत। महासमुंद पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 47 लाख के गांजे के साथ पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया, एनडीपीएस के तहत भेजा जेल। रायपुर में बिजली कंपनी और क्रेडा के कार्यों की हुई समीक्षा, सीएम भूपेश बघेल ने की समीक्षा बैठक। सतही पर आधारित पेयजल योजना बनाने के निर्देश। रायगढ़ में कोरोना संक्रमण पर प्रशासन अलर्ट, जानकारी छुपाने पर उद्योगपतियों पर होगी कार्रवाई, जिला प्रशासन ने जारी किए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और खबरों की शुरुआत करेंगे। पूरा देश इस वक्त कोरोना महामारी की समस्या से जूझ रहा है। इसके अलावा चीन के चालबाजियों ने दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है। चीन के इशारों पर नेपाल बॉर्डर पर भी हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा। इन्हीं सब चुनौतियों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। मन की बात का ये 66वां एपिसोड रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं, उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है और पूरा देश उनका कृतज्ञ और अनेक उनके सामने नतमस्तक है। पीएम मोदी ने कहा, हम आंख में आंख डालकर जवाब देना जानते हैं। लद्दाख में सेना ने करारा जवाब दिया। पीएम मोदी ने मन की बात में किसान और कोरोना के मुद्दे पर भी चर्चा की। पीएम ने देश को चुनौतियों का सामना करने वाला देश बताया। और कोरिया जिले के चिरमिरी में अवैध कबाड़ का कारोबार इन दिनों जोरों पर चल रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर कोरिया कॉलरी क्षेत्र में बंद पड़ी खदान से मोटे मोटे एंगल और लोहे की चद्दर को रात के समय 10 से 15 लोग मिलकर काटकर पिकअप वाहन से ले जाते हैं। वहीं इसकी शिकायत कई बार जिले के पुलिस अधीक्षक के साथ स्थानीय पुलिस अधिकारियों से की गई। साथ ही साउथ ईस्टर्न और कोलफील्ड लिमिटेड चिरमिरी कॉलरी के उच्च अधिकारी तक भी इसकी शिकायत पहुंचाई गई, लेकिन इन अवैध कबाड़ कारोबारियों पर अंकुश लगा पाने से पुलिस प्रशासन से लेकर एससीसीएल प्रशासन असमर्थ दिखाई दा। पूर्व कृषि मंत्री अजय चंद्राकर के बयान पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जमकर हमला किया है। अमरजीत भगत ने कहा कि उनका बयान अशोभनीय है। ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में घास उग गया है, उनके सोचने और समझने की शक्ति खत्म हो गई है। छत्तीसगढ़ में हिंदू धर्म के लोग गौ को माता कहते हैं और हर पूजा पाठ में गोबर से गौरी गणेश बनाते हैं। बिना गोबर लिपाई की पूजा नहीं होती। इसीलिए भाजपा विधानसभा सीट में दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर सकी है। अब समय हमारा है, भाजपा को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अजय चंद्राकर का बयानबाजी राजनीति के लिए बिल्कुल उचित नहीं है। जो बात बोल रहे हैं उसके लिए हमने निर्देश पहले से दे रखा है और स्टैंडिंग आर्डर है कि सभी धान संग्रहण केंद्र में, सभी खरीदी केंद्र में पर्याप्त उपाय करना है और अधिकारियों की जवाबदारी है कि धान कहीं ना भीगे, बर्बाद ना हो। जो किसी की भी लापरवाही के साथ अगर ऐसा कहीं का धान भीगता है, उनकी जवाबदेही तय होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई। और खबर महासमुंद से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने गांजा तस्करों पर कार्रवाई करते हुए 47 लाख का गांजा बरामद किया है, साथ ही 12 लाख का सामान बरामद किया है। बता दें कि पुलिस ने 8 आरोपियों पर कार्रवाई करते हुए सभी को एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेज दिया है।
इसी बीच एक सूचना मिली कि वहाँ पे एक स्वराज माजदा में एक गाड़ी है जिसमें कि प्याज लद है, उसमें कुछ अवैध सामान हो सकता है करके। और चूँकि प्याज का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है नासिक महाराष्ट्र साइड है और उधर उड़ीसा साइड से प्याज है, एक संदेह गया हमारी टीम को। उन्होंने बारीकी से चेक किया तो उसमें नीचे भूरे रंग के पैकेट दिखाई दिए। तो जब उनको पूछताछ किए तो जो उसमें 2 आरोपी थे जो मूलतः सागर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उन लोगों ने थोड़ा शुरू में गोलमोल जवाब दिया, बाद में सख्ती से पूछताछ करने में बताया कि इसमें गांजा है करके। और खबर पेंड्रा से है, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर 5 जून को जिला प्रशासन और वन विभाग जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के संयुक्त तत्वाधान में अंतर शालेय और चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसका नतीजा कलेक्टर के सभागार में सभी विजेता बच्चों के सामने बताया गया। आपको बता दें, ये प्रतियोगिता 4 वर्गों में आयोजित की गई थी। वहीं इस प्रतियोगिता की खास बात ये थी कि इसे ऑनलाइन आयोजित कराया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न प्रकार के विषय रखे गए, जिसमें जंगली भैंसा, पहाड़ी मैना, मेरा प्रिय कार्टून, कोरोना से बचाव एवं प्रभाव, वन्य जीव जंतु, प्रकृति के बाद बदलाव, प्रकृति दृश्य आदि थे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डोमन सिंह और वशिष्ठ अतिथि, आपको बता दें, वन मंडल अधिकारी राकेश कुमार मिश्रा समेत प्रतिभागियों के बीच कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के लगभग 155 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान सभी विजय प्रतिभागियों को मोमेंट एवं सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। और कोरोना महामारी दुनिया भर में तेजी से फैल रही है। आपको बता दें, पूरी दुनिया में कोरोना से 1 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं 54 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। दुनिया के करीब 66% कोरोना के मामले सिर्फ 10 देशों से सामने आए हैं। बात भारत की करें तो देश में कोरोना के मामले 5,29,577 तक पहुंच गए हैं। कोरोना से अब तक देश में 16,103 की मौत हो चुकी है, तो वहीं कोरोना से 3,10,146 मरीज ठीक हो चुके हैं। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनियों और क्रेडा के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने क्रेडा के अधिकारियों से कहा कि पहुंच विहीन और दुर्गम इलाकों में सोलर के जरिए विद्युत की व्यवस्था के साथ ही नदी किनारे जहां विद्युत लाइन नहीं है, उन स्थानों पर सोलर पंप किसानों को दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्थानों पर पानी में हैवी मेटल या खारे पानी होने की शिकायत है, वहां सतही जल सरफेस वाटर के माध्यम से जल आपूर्ति की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने गरियाबंद के सुपेवेड़ा में नदी के जल से और बेमेतरा, बालोद, धमदा, साजा और नवागढ़ में खारे पानी की शिकायत के कारण सरफेस वाटर का उपयोग कर जल आपूर्ति के लिए योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्युत कंपनियों की विभिन्न योजनाओं और CSR मद के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में गोपालन को आर्थिक रूप से लाभदायी बनाने के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना से खुले में चराई की रोकथाम तो होगी ही, साथ ही सड़कों एवं शहरों में जहां आवारा घूमते पशुओं का प्रबंधन भी होगा। इस योजना की शुरुआत राज्य में हरेली पूर्व के दिन से होगी। इस रिपोर्ट में देखिए। गाय का गोबर खरीदेगी छत्तीसगढ़ सरकार। पशुपालकों के लाभ के लिए गोधन न्याय योजना। हरेली त्योहार के दिन होगी योजना की शुरुआत। छत्तीसगढ़ होगा पहला राज्य जो खरीदेगा गोबर। योजना से गांवों में रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बेहतर होंगे परिणाम।
पशुपालकों को लाभ पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार किसानों से गाय का गोबर खरीदेगी। गौपालन को आर्थिक रूप से लाभदायी बनाने तथा खुले में चराई की रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने गोधन न्याय योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इसके तहत सरकार किसानों से गाय का गोबर खरीद उससे वर्मी कंपोस्ट खाद्य बनाएगी, जिसे बाद में किसानों, वन विभाग और उद्यानिकी विभाग को दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत 21 जुलाई को हरेली त्योहार के दिन होगी। इसी के साथ छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा जो गोबर की खरीद करेगा। इस योजना से गांवों में रोजगार और अतिरिक्त आय के अवसर बढ़ेंगे। गोबर की खरीदी निर्धारित दर पर होगी। वहीं सहकारी समितियों से वर्मी कंपोस्ट की बिक्री होगी। गोबर की खरीदी की दर तय करने वाले 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल की उपसमिति गठित की गई है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पशुपालन को व्यावसायिक रूप से लाभदायक बनाने, मवेशियों द्वारा खुले में चराई को रोकने, सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या को हल करने और पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य में गोधन न्याय योजना शुरू करने की घोषणा की है। बघेल ने एक ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि सरकार चाहती है कि प्रदेश जैविक खेती की तरफ आगे बढ़े, फसलों की गुणवत्ता में सुधार हो। छत्तीसगढ़ सरकार ने बीते 1.5 सालों में राज्य की 4 चिन्हारी नरवा, गरुआ, घुरुआ, बाड़ी के माध्यम से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने वाले चारों चिन्हारियों को बढ़ावा देने का प्रयास किया। गांवों में पशुधन के संरक्षण और संवर्धन के गौठानों का निर्माण किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना राज्य के पशुपालकों के आर्थिक हितों के संरक्षण की एक अभिनव योजना साबित होगी। उन्होंने कहा कि पशुपालकों से गोबर क्रय करने के लिए दर निर्धारित की जाएगी। दर के निर्धारण के लिए कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की गई है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और नोवेल के कोरोना के संक्रमण प्रतिदिन कोरोना एक्टिव मरीज प्राप्त हो रहे हैं। जिला प्रशासन के साथ साथ शासन स्तर पर भी चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही हैं। जिले में 4650 सैंपल लिए गए थे, उसमें चिन्हित 47 कोरोना पॉजिटिव मरीज में से 41 मरीज स्वस्थ होकर सकुशल अपने घर वापस आ चुके हैं। बाकी बचे 6 मरीजों का सफल उपचार किया जा रहा है। जिले में लगभग 4550 लोगों के RT-PCR के सैंपल लिए गए हैं और इसमें हमारे यहाँ जो है वो 46 पॉजिटिव आए हैं और एक बच्चा भी आया, उसका नाम ट्रांसफर हो रहा है। वो लगभग कहिए कि 47 लोग। और खबर बलौदाबाजार से है, जहां आज सेजा गांव की एक गरीब परिवार की महिला का सफल ऑपरेशन हुआ। आपको बता दें, डॉक्टरों की टीम ने महिला के गर्भाशय से लगभग 1.5 किलो वजन का गोल आकार का शिष्ट निकाला है। महिला के परिजन कोरोना संकट को देखते हुए इलाज को लेकर काफी सशंकित थे। जिला प्रशासन के निर्देश पर डॉक्टरों ने टीम भावना के साथ इस जोखिम भरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। बता दें कि महिला स्वस्थ है और ऑपरेशन के बाद आगे की देखभाल अस्पताल में चल रही है। इससे कोरोना के संकटपूर्ण हालत में DMF की उपयोगिता भी सिद्ध हुई है, क्योंकि DMF के सौजन्य से सेवारत डॉक्टरों के नेतृत्व में इस जटिल ऑपरेशन को कामयाब किया गया। वहीं ऑपरेशन के बाद महिला और उनके परिजनों को काफी राहत मिली है। और खबर बालोद से है, जहां बीते दिनों डौंडी विकासखंड के डौंडी थाना क्षेत्र में भिलाई इस्पात संयंत्र के हवाई पट्टी में कुएं में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी शिनाख्त युवक ग्राम चिकली निवासी हर्ष कुमार के नाम से हुई। जिसके बाद पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए केस दर्ज कर लिया। जांच में जुट गई है पुलिस। जिसके बाद पुलिस ने बताया कि जहां उसके 2 दोस्त हैं, उसके हत्यारे निकले। आपको बता दें, दरअसल कम खर्च ज्यादा खर्च की विवाद के बीच एक दोस्त ने गमछे से गला दबाकर हत्या कर दी थी। और खबर गरियाबंद से है, जहां पुलिस ने मैनपुर इलाके के तस्कर को गिरफ्तार कर दुर्लभ वन्यजीव पेंगोलिन
सल्लू सांप बरामद किया है। आरोपी इस दुर्लभ वन्यजीव को बेचने की फिराक में था। इससे पहले गरियाबंद पुलिस ने तेंदुए के खाल के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें, गरियाबंद पुलिस लगातार सट्टा, जुआ, गांजा और शराब की अवैध बिक्री पर अपना शिकंजा कसती जा रही है। ये कार्रवाई भी पुलिस की इसी सख्ती का नतीजा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved. The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण ना करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें? घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया, वकील आपका। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दामों को लेकर। जी हां, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर जिला युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जांजगीर शहर की सड़कों पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार की शव यात्रा निकाली। इस शव यात्रा में भारी संख्या में शहरवासी भी शामिल हुए। शव यात्रा जांजगीर के नेता चौक से निकलकर कचहरी चौक में समाप्त हुई। शव यात्रा के दौरान युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी।
आज पूरे देश में कोरोना महामारी का संकट छाया हुआ है। हजारों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, लाखों लोग के सामने रोजी रोटी की समस्या आ गई है। और ऐसी विकट परिस्थिति में विगत 20 दिनों से जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में प्रतिदिन आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी की गई है। लगातार 21 दिन हो गए हैं। और खबर रायगढ़ से है, जहां जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोविड-19 के सभी नियमों का पालन नहीं किए जाने पर सख्त कार्रवाई की गई है। आपको बता दें, पुलिस प्रशासन और पुलिस अधीक्षक ने दिशा निर्देश जारी कर सभी को अलर्ट किया है और साथ ही सभी उद्योगपतियों, ट्रांसपोर्टरों को भी कड़ी चेतावनी दी गई है कि बाहर से मजदूर लाने और काम कराने पर प्रशासन को सूचना दी जाए। अगर सूचना नहीं दी गई तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में कई उद्योगपतियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। साथ ही कई उद्योगपतियों पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। कोविड-19 के संबंध में जानकारी नहीं देने और ट्रैवल हिस्ट्री इत्यादि जानकारी छुपाने या फिर सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना वायरस के संबंधित सारे नियमों को फॉलो न करने पर पुलिस प्रशासन द्वारा जारी चेतावनी का विशेष निर्देश दिए गए हैं और नियमों का उल्लंघन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गरियाबंद जिले के देवभोग विकासखंड का दबनई प्राथमिक स्कूल एकमात्र स्कूल है जहां पिछले 4 साल से लगातार बच्चों का चयन नवोदय विद्यालय के लिए हो रहा है। पिछले 4 साल में इस स्कूल के 5 बच्चों का चयन नवोदय के लिए हो चुका है। स्कूल के प्रधान पाठक पूर्णचंद प्रधान ने बताया कि इन 4 वर्ष में छात्रा रिधिसा नेताम, खिलेंद्री नेताम, देवाशीष सेनवानी, पूर्वा सेनवानी और 2017 में भोजप्रीत का चयन नवोदय के लिए हो चुका है। स्कूल की इस उपलब्धि से शिक्षा विभाग भी गदगद है। देवभोग के बीएओ और प्रदीप शर्मा ने भी अपनी दबनई स्कूल की पढ़ाई की तारीफ की है। विकासखंड में 142 प्राइमरी हैं और 58 मिडिल स्कूल है और मैं वहाँ शिक्षक की कमी होने के बावजूद भी 2 शिक्षक ऐसे हैं। और छत्तीसगढ़ जिले के राजनांद गांव में हुए कत्ल की गुत्थी सुलझ गई है। आपको बता दें, हत्या के 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं जबकि एक आरोपी अभी फरार है। लगातार थाना क्षेत्र के ग्राम भावे निवासी राजवंशी सिरसाम का अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। राजनांद गांव के पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोखनाथ बघेल व पुलिस अनुभागीय अधिकारी जीसी पंत के दिशा निर्देशों पर आरोपी पुन्नू उइके, बघेल सिंह, नर्मदा उइके और छोटे लाल बरकड़े को गिरफ्तार कर लिया गया है। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर हैं। सीधा रुख करते हैं। इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।